नहीं किया वो लाइक कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो यहाँ पे नहीं है, देखो क्वेश्चन जो है कुछ उल्टा पुल्टी है, लेकिन हम जो है बता देंगे, हमको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले जो है 10 नंबर क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को करा के लाल कलर का संबंध है, ये थोड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि पेज मतलब इधर उधर से मतलब लिया गया ना, इसलिए वो इस तरह हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। लाल कलर का संबंध जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का है, निम्न में कौन परिवहन मार्ग है। सो आपको पता होना चाहिए इनमें सभी जो है वो परिवहन मार्ग है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का है कि ट्रांस साइबेरियम का संबंध जो है वो किससे है। तो ट्रांस साइबेरियम का संबंध जो है वो किससे, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रेल मार्ग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन का है कि डोबर पत्तन जो है उदाहरण है वो किससे है। तो ध्यान देंगे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप लोग को सही से क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर लीजिए, हम इसका आंसर के साथ जो है अपडेट कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ठीक है। चलो डोबर पत्तन का उदाहरण है ये, इसका राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सावड़ी पत्तन का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 का है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। देखिए झील जो होती है, आपको बताना चाहिए झील जो एक वृत्त का आकार की होती है, इसके चारों ओर जो भी बस्ती होगा वो किस तरह होगा, वृत्ताकार का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झील के सहारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 करा कि धारावाही मालिन बस्ती है वो कहाँ पे, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धारावाही मालिन जो बस्ती है वो कहाँ पे, ध्यान देंगे जो है मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करा कि भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे विरल जनसंख्या वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 943 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 943। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर 1 मिनट, ये नीचे नहीं हो रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 का है कि निम्न में कौन जो आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। सो देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास का सूचक इनमें से कौन नहीं है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादन जो है ये क्या है, आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का अभी आया फर्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्न में कौन जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ध्यान देंगे प्रतिकर्षक कारक पूछ रहा है, तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उर्वरक भूमि हो जाएगा, सी हो जाएगा कि प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ठीक है। अधिक ऊंचाई, गर्म शुष्क जलवायु, शुष्क क्या कहते हैं शीत मरुस्थल, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका अपकर्षक कारक हो जाएगा क्या। तो प्रतिकर्षक सॉरी ये जो प्रतिकर्षक कारक है और प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो वो उर्वरक भूमि है जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा है कि आर्थिक क्रियाओं को सॉरी आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या जो कितनी है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो देखिए ध्यान से 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मिल्पा होना चाहिए, क्या शिल्पा दिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि निम्न देशों में कौन जो है नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का क्या जगह 4 शिल्पा ही होगा उसका शायद, क्या 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सूडान। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 करा है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। तो हुगली नदी के किनारे जो विकसित है वो हो जाएगा आपका जूट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 करा है कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो देखो यहाँ पे नाम सुनकर आप लोग को लग रहा होगा ये हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो औद्योगिक नगर इनमें से कौन नहीं है, ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका डायरेक्ट, और यहाँ पे 31 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इटारसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परंपरागत तकनीक। आगे क्वेश्चन नंबर 33 करा कि निम्न राज्यों में कौन जो है कहवा उत्पादक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 52 का कि निम्न में कौन व्यापारिक नगर है। तो ध्यान देंगे व्यापारिक नगर इनमें से कौन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 करा निम्नलिखित में से कौन जो है शहर नवीन पुष्प कहलाता है। तो देखो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अदीस अबाबा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि
गेट मैन का संबंध है, वो गेट मैन का संबंध क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मेगा पोलिस से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का, निम्नलिखित में से कौन कपास उत्पादक राज्य है? तो उत्पादक राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का, निम्नलिखित में से कौन जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है, यानी चाय का उत्पादन नहीं करता। 35 में क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी गुजरात जो चाय का उत्पादन नहीं करता, बाकी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करके, पूर्वी भारतीय नदी है, यानी इनमें से कौन जो पूर्वी भारतीय नदी है? तो ध्यान देंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 करा कि निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है? तो उत्तर भारत का नगर इनमें से कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 करा कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 करा कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क होता है सीधा, इसके सहारे जो बस्ती निकले वो रैखिक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करा कि मक्का की पेटी है, मक्का की पेटी इनमें से कौन सा है? ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 करा है निम्न में कौन जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान देंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घरेलू उपकरण। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करा निम्न में कौन जो है पर्यटन से संबंधित नहीं है? तो पर्यटन से संबंधित कौन नहीं है? तो ध्यान देंगे 9 का ऑप्शन नंबर डी जगह, इनमें से कोई नहीं जो पर्यटन से संबंधित नहीं है। पर्यटन एंड चिकित्सा पर्यटन, परिवहन पर्यटन, इनमें से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी होना चाहिए। आप लोग क्या बताइए क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 करा है ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? देखो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? चलिए इनमें से कोई नहीं मारिए। आइए 56 क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि सिलिकॉन वन कहाँ है? तो सिलिकॉन वन जो है कहाँ है? 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर ए जगह, क्या होता है फ्रांसिस्को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का है कि निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो अभ्रक से संबंधित नहीं, उत्पादन से संबंधित कौन नहीं है? 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। क्या? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का है कि निम्न में से कौन जो है तटीय क्या कहते हैं वायुपत्तन है? तो तटीय वायुपत्तन में से कौन है? 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का है कि किस रंगों में कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? अच्छा, निम्न रंगों में से कौन जो है भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 का है कि निम्न में कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है? तो कौन सा रह जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, राउरकेला। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 का है कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग जो उदाहरण है वो कहाँ पे है, मतलब किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा, स्वच्छंद उद्योग का। क्या? स्वच्छंद उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 करा निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित नहीं, यानी निम्न में से कौन जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 करा है कि क्या कहते हैं जिब्राल्टर ने, क्या ये जिब्राल्टर का संबंध है? जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो जिब्राल्टर का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? समुद्री मार्ग से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 का है कि मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन का, मलयालम। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, तमिलनाडु। चलिए आगे देखिए, नहीं मलयालम केरल में होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी 58 का होना चाहिए। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 58 का डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 का है कि निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है? तो इंडो आर्य भाषा से 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षणिक शहर है? तो 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुड़की। आगे देखिए 46 निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो वृद्धि दर कम की बात करेंगे, 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क। आगे देखिए 47 करा कि निम्न इस्पात कारखानों में कौन जो
दामोदर एवं बोकारो नदियों की संगम पर अवस्थित है। तो देखिए 47 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 47 का ऑप्शन है बी जगह बोकारो। आगे देखिए 48 कह रहा है कि अन्यनाश संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा निर्वाचन भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है। तो 44 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगह अधिवास भूगोल से। चलिए 45 कह कि विश्व के 10 वृहद जनसंख्या वाले देशों में 6 देश जो है स्थित है वो कहाँ पे है। तो ध्यान देंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन एशिया में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 37 कह रहा है कि निम्न में कौन जो अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। तो अभ्रक से उत्पादन कौन करता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कोडरमा। क्या 37 का ए हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बेलाडीला लॉएस के उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखिए 39 कह रहा है कि कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से संबंधित नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बरौनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका मुख्य कारण है इनमें सभी नगरीय गंदा जल, औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा। चलिए 70 क्वेश्चन का है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है वो कहाँ पे है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। ठीक है चलिए आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है कि मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई जो है वो किसकी प्रसिद्ध है। 61 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का है निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी नहीं है। तो दक्षिण भारत की कौन नदी नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा पन्नौर। चलिए पेन्नौर। क्वेश्चन नंबर 63 का निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित कौन नहीं है। 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा मथुरा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। चलो वो तो हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आप लोग अगर आंसर की चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग बोर्ड परीक्षा वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है यानी बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के वायरल प्रश्नों को आप लोग कैसे डाउनलोड करना है। देखिए आप लोग को लिखना है गूगल पे वीवीआई क्वेश्चन या फिर वीवीआई लिखेंगे। ठीक है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे जैसे वीवीआई क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वीवीआई लिखेंगे और उसके बाद लिख देना आप लोग को क्वेश्चन, ध्यान से देंगे वीवीआई क्वेश्चन लिखना है। और सिंपली आपके सामने जो है यहाँ पे रेड कलर का लोगो दिखेगा, यानी आपको पिंक कलर का जहाँ पे लिखा है www.vviquestion.in। देखिए ध्यान से .in होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग वीवीआई क्वेश्चन गेट फ्री मॉडल प्रीवियस नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीज दिया हुआ है। फिलहाल आप लोग को इसमें क्लिक कर लेना है। ठीक है जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी, और वेबसाइट खुलने के वेट में आप लोग को थोड़ा, अगर नेट स्लो है तो थोड़ा जल्दी नहीं खुलेगा, थोड़ा वेट लेट लगेगा, लेकिन आप लोग को विंटर करना है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिंपली आप लोगों को जो है एक बार यहाँ पे नीचे में जो भी सेव कर रहा है आप लोग एक बार इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना। ठीक है ये जरूर करना आप लोगों को। और जरूर करने के बाद नीचे में आप लोग को आना और यहाँ पे मिलेगा आपको बीएसबी वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल करना है, नीचे देखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को 1 से 14 फरवरी तक के सभी प्रश्न वायरल। आप नीचे में आना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम दिए रहेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नीचे में देखिए पे बिहार बोर्ड हिंदी वायरल पेपर ऑल सेट है, इंग्लिश का है, एंड यहाँ पे आपको उर्दू का मिल जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री का मिल जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी का मिल जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस, इस तरह साइकोलॉजी का, उसके बाद होम साइंस का, ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है। और आगे में यहाँ पे क्लिक करके बटन दिया हुआ है। सिंपली आप लोग को जो सब्जेक्ट चाहिए उसका पूरा सेट बाय सेट वायरल दिया हुआ है 10-10 करके। आप लोग को क्लिक करना है और उसको सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है तो यही छोटी सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी जो है हेल्पफुल मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे आइए, और फिलहाल आप लोग को यह वीडियो कंटिन्यू रखना है और यहाँ करके आप लोग को सर्च करके सारी तैयारी को आप लोग बिल्कुल फ्री में करना है।